नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। पिछले 30-40 सालों से देश की महिलाओं को जिसका इंतज़ार था, अब लग रहा है वो सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जिस भी चुनावी राज्य में चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं, वहाँ वे मंच से ये बताना नहीं भूलते कि केंद्र की एनडीए सरकार बहुत जल्द लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून बनाने जा रही है। वो यहाँ तक कहते हैं कि एनडीए की सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र इसी नाते बुला रखा है जिससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अमेंडमेंट पास किया जा सके और जिससे महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बताते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में होने हैं, जब वो चुनाव होंगे उस समय महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी और लोकसभा की कुल सीटों में से 33% पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही उतरेंगी। कुछ दिनों पहले ये आंकड़े सामने आए थे कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, यानी 273 सीटों की बढ़ोतरी होगी। अब यहीं से मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दल सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की एनडीए सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी की है और संसद का विशेष सत्र भी 16 अप्रैल से बुलाया जा रहा है, जिसमें कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। विधानसभा में, संसद में महिलाओं की और बड़ी भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हुआ है। देश की बहनों बेटियों ने पहले ही 40 साल से इसका इंतजार किया है। इसलिए अब जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले। आप मेरी माताएं बहनें भाइयों बताइए, 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पार्लियामेंट में ज्यादा महिलाएं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देश का भाग्य निर्धारित करने में महिलाओं की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप सब मेरे साथ सहमत हैं? इसके लिए कानून में कुछ संशोधन आवश्यक है। इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार पर विपक्षी दल ये उठा रहे हैं कि जिस महिला आरक्षण की 33% आरक्षण की बात मोदी सरकार कह रही है, उसके लिए 2011 की जनगणना का आधार क्यों लिया जा रहा है? यानी कि 2011 की जनगणना में महिलाओं की जितनी आबादी थी उसको आधार मानते हुए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि महिला आरक्षण का जो बीज बोया जा रहा है उसकी जमीन ही खराब है। अब जब जमीन खराब होगी तो उस पर तैयार फसल कैसे अच्छी हो सकती है? अपने इस तर्क के पीछे वो बता रहे हैं कि 2011 की जनगणना का आधार मानने से ये पूरा फॉर्मूला ही गड़बड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। लेकिन जब आबादी के हिसाब से देने की बात आ रही है और जब गिनती ही गलत है इनकी, जब 2011 की गिनती कर रहे हैं और आज 2026 में आज जब बिल आएगा तो सोचिए आधी आबादी की आबादी कितनी बढ़ गई होगी। जब आबादी बढ़ गई है और चीजें बदल गई हैं, ज्योग्राफिकल भौगोलिक दृष्टि में चीजें बदल गई हैं, तो इनमें इनकी नियति नहीं है आरक्षण देने की। जब संख्या ही गलत है, आकलन ही गलत है, जहां से जिस जमीन से शुरुआत कर रहे हैं वही गलत है, तो बताइए कितना लाभ पहुंचेगा हमारी माताओं बहनों का। इसलिए 2026 में सेंसस शुरू हो गया है
नए सेंसस के साथ जब हमारी माताएं बहनों को महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है तो नई आबादी जो हो गई है उसकी गिनती कर करके उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा 33% आरक्षण को लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के भी अपने अपने सवाल हैं जो वो पूछ रहे हैं। किसी का कहना ये है कि जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी अलग से हॉरिजेंटल आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल अभी एक्ट तो सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरक्षण का कोई प्रावधान सामने नहीं आया है। यानी ये बात सामने नहीं आई है कि 33% सीटों पर जो आरक्षण महिलाओं को मिलेगा उसमें एससी, एसटी के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होगी या नहीं। इस सवाल पर अभी कोई जवाब सामने नहीं आया है। अभी और पूरी पार्टी मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था, तो महिला आरक्षण इसके पक्ष में है। तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। और ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है, जो मेजोरिटी इनके पास में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला करें। वो इनके फितरत के अंदर है। अब लौट के आते हैं अखिलेश यादव के सवाल पर। अखिलेश यादव 2026 के सेंसस को इसका आधार क्यों बनाना चाहते हैं? उनका ये कहना है कि यदि 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं को 33% आरक्षण यदि दिया जाएगा तो उनका प्रतिनिधित्व कम होगा, क्योंकि 2011 में महिलाओं की संख्या 2026 के मुकाबले बहुत कम रही होगी। इसके अलावा वो दूसरा सवाल ये भी खड़ा करते हैं कि 33% सीटों में से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में जितनी सीटें आरक्षित हैं, इसमें भी एक हॉरिजेंटल आरक्षण होना चाहिए। यानी यदि 100 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो रही हैं तो लोकसभा में अभी जो 15.46% सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, तो यदि 100 सीटें आरक्षित की जा रही हैं तो उसमें से सभी जनरल कैटेगरी में न होके बल्कि 15.46% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए मिलना चाहिए। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब के लिए भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि केंद्र की मोदी सरकार 2026 के जनगणना का इंतजार करेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे का क्या होगा जो इन दिनों वो चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जब जाएंगे तो लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इस पर एक विस्तृत लेख पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि 2026 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो 2032-2033 से पहले किसी भी कीमत में महिला आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि जब 2026 में जनगणना शुरू होगी और उसके आंकड़े सामने आएंगे, उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में और संसदीय सीटों पर नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन आयोग बनेगा, उसका अध्ययन होगा और जब तक सीटों का परिसीमन के हिसाब से बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक आरक्षण उन पे लागू नहीं किया जा सकेगा और ये काम करने में 2032-2033 आ जाएगा। ऐसे में फौरी तौर पर यदि महिलाओं को आरक्षण देना है तो उन्होंने अपने इस लेख में एक रास्ता भी सुझाया है। SY कुरैशी ने बताया है कि जितनी भी सीटें लोकसभा में मौजूदा समय में हैं उनमें से 33% सीटों को आरक्षित कर दिया जाए और पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रतिशत में वोट मिला है उस प्रतिशत के हिसाब से उन्हें उन सीटों पर भागीदारी दे दी जाए। ये एक बहुत ही सरल व्यवस्था SY कुरैशी ने अपने लेख में बताया है, लेकिन ये उनका सुझाव हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो इस पर टिकी हुई है, जब 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा उसमें देखना होगा कि इस मामले पर क्या आम राय निकल के आती है या केंद्र की NDA सरकार महिला वंदन अधिनियम में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन लेकर आने वाली है उसका प्रारूप क्या रहता है, उसके नियम क्या रहते हैं। तो कुल मिला के
महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मामले पर अभी कई तरीके के सुझाव, शिकायतें और आपत्तियां आएंगी। जाहिर तौर पर जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हो पाया है, उसे नए सिरे से करने में और अंजाम तक पहुंचाने में थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन इस तरीके के कई पड़ाव मोदी सरकार ने पिछले दिनों पार किए हैं, जिसमें धारा 370 का हटाया जाना शामिल है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक का मामला है। इन सभी मामलों पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए और अपना हौसला दिखाते हुए इन्हें संसद से पास कराकर एक्ट का रूप दिया है। ऐसे में जितने आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ाने का वादा कर रहे हैं, उससे तो ये साफ झलकता है कि एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने इसे लागू करने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लिया है। तो इंतज़ार करिए 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र का, क्योंकि इसी में भानुमति के पिटारे से वो उन सारे सवालों के जवाब निकलकर सामने आएंगे। आप यूपी की बात मनीष के साथ में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।